इमरजेंसी के समय 19 महीने जेल में रहे, उनको इनके एक सांसद ने आतंकवादी तक कह दिया, सब आतंकवादी कह दिया। भाईचारा, भाई और चारा, वो तो भाई है और हम उनका चारा है, ये है भाईचारा। ज्यादती की हद हो गई, मैं चुप रहा। हमारे भी तो हिंदू पाकिस्तान से आए थे, हमें वो जगह पाकिस्तान के अंदर दे दो, हमें पाकिस्तान देना पड़ेगा। लव जिहाद में बताता हूँ लव जिहाद क्या होता है। जवाब दे, यहाँ का विधायक जवाब दे, यहाँ की जिला अध्यक्ष जवाब दे। अगर एक पुलिस का अफसर किसी भी एक हिंदू कार्यकर्ता को छेड़ के दिखा दे, घर बैठा देंगे। और जो हमें छेड़ने का काम करेंगे उसको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर, ये भी ध्यान रखें वो लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। चारों ओर इस वक्त जहां चुनाव का प्रचार चल रहा है, वहीं इस वक्त गुरुग्राम में एक मुद्दा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो है हिंदू मुस्लिम का। हम आपको बता दें, लगातार गुरुग्राम में जब कभी खुले में नमाज को लेकर तो कभी जमीन के विवाद को लेकर गुरुग्राम ठंडाने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको बता दें कि इस वक्त का जो मुद्दा जो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है गुरुग्राम में, वो झाड़सा गांव का है, जहां बताया जा रहा है कि एक समाधि को मजार कहने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ FIR कटी, जहां हमने पिछले कुछ दिनों देखा भी कि इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा वाद विवाद हुआ, जहां पुलिस प्रशासन ने भी इस जगह पे कुछ नमाज करने आए लोगों को नमाज करने से मना कर दिया। वहीं अब कल की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पुलिस प्रशासन ने अपने हाथों से वहां लगाए हिंदुओं द्वारा जो झंडे थे उसे हटा दिया। कहा जा रहा है कि आधी रात को वो झंडे निकालकर फेंक दिए गए। इससे काफी ज्यादा नाखुश जो वहां के झाड़सा गांव के लोग थे, उन्होंने आज एक पंचायत आयोजित की, जहां पे सारे ही गांव के निवासी मौजूद रहे, परंतु कुछ लोग ना होने के कारण भी पंचायत को आने वाले समय के लिए भी टाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि कुछ आने वाले समय में एक और पंचायत होगी जहां पे एक पूर्ण निर्णय लिया जाएगा इस सारे मुद्दे के खिलाफ। अब बता दें हम आपको कि पूरा मामला है क्या। सेक्टर 40 का जो झाड़सा गांव का जो स्थान बताई जा रही है, वहां कुछ समय पहले मुसलमानों द्वारा एक न्यूज़पेपर में एक ऐसी खबर आई थी कि उस जगह पे यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। 200 गज वो जगह बताई जा रही थी, इसमें एक मस्जिद बनाने के निर्माण करने की खबर छपी। उसके बाद झाड़सा गांव के लोग काफी ज्यादा नाखुश हुए और उसके बाद उन्होंने वहां पे जाके पुलिस प्रशासन को FIR दर्ज करवाई और कहा कि ये गांव में ये जो जमीन है जिसमें मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, ये मुसलमानों की है ही नहीं। मुसलमानों की इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो समाधि बनी है वो समाधि दरअसल एक वहां पे चौकीदार काम करते थे उनकी है, जिनकी ठंड में रात को मृत्यु हो गई थी। उसकी वजह से उनकी इज्जत के लिए वो समाधि को वहां पे बना दिया गया और उसके बाद उसे वहां पे उसी तरह से छोड़ दिया गया। परंतु अब इसमें मुसलमान अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अब हमें अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत पड़ रही है। इसी के तहत आज ये पंचायत रखी गई जहां पे ऐसे अन्य मुद्दों पे गौर किया गया। हम आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड को भी लेकर एक बहुत बड़ी बात कही गई इस पंचायत में। उनका कहना यह है कि वक्फ बोर्ड के पास जो भी जमीनें हैं वो हिंदुओं की है, वक्फ बोर्ड को रद्द कर दिया जाए। पूरे हिंदुस्तान में, ना कि सिर्फ गुरुग्राम में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की जमीनों को रद्द कर दिया जाए और वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें हैं वो हिंदुओं को दे दी जाए। अगर नहीं है ऐसा तो फिर पाकिस्तान में जितनी भी हिंदुओं की जमीन है उसे हिंदुओं के नाम पे दिया जाए, या तो अब हमें पाकिस्तान जाके अपनी जमीनें लानी पड़ेगी। हम आपको बता दें ऐसे अन्य मुद्दे वहां पे बताए गए और ऐसे अन्य मुद्दों पे वहां गौर किया गया जहां पे हिंदुओं को जगाने की बात की गई। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये पूरी रिपोर्ट। झाड़सा गांव की गुरुग्राम की जो हमारी एक सहनशीलता है, जो हमारा भाईचारा बना हुआ है, वो बना रहे, उसको कोई छेड़े ना। और जो हमें छेड़ने का काम करेंगे उसको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर, ये भी ध्यान रखें वो लोग। हम अब कानून की पालना करते हैं। क्या किसी भी हिंदू ने कहा कि मंदिर को खोल दो? नहीं कहा। क्यों? हमने अपने घरों में मां शीतला का सिमरण किया और अपने काम को आगे बढ़ाया। तो कहने का तात्पर्य आप इससे यही है केवल और केवल कि आज प्रशासन और शासन और सरकार बगैर मास्क के अगर कोई चल रहा है तो उसका चालान करने का काम करती है। अभी शुक्रवार को कितने हजारों लोगों ने यहाँ पर लेदर वैली पार्क के अंदर नमाज पढ़ी। क्या इस कानून की ताकत थी, हिम्मत थी, हिमाकत थी सरकार की कि उनको बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, कानून की अवहेलना कर रहे हो? क्यों? वो कानून हम हिंदुओं के लिए है। और हिंदुओं के लिए क्यों है? क्योंकि हमें भाईचारा, भाई और चारा, हम तो भाई है, वो तो भाई है और हम उनका चारा है, ये है भाईचारा। हमारे गेंदे की गर्दन मरोड़ देंगे। शास्त्र के अंदर कमल बेटी को कहा है और गेंदा लड़के को कहा है। गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु, ये संस्कृति सभ्यता हमारी है। किसने दिया ये सब? पूरे संसार को 10 गुणों का ज्ञान किसने दिया? गुरु ब्रह्मा
ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह मंत्र किसने दिया? गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। ये मंत्र किसने दिया? 22 दिन 3 बार में जेल काटी, 4 मुकदमे डीसीपी ईस्ट गुरु ग्राम मकसूद अहमद ने लगाए। ज्यादती की हद हो गई, मैं चुप रहा। कोई संस्कृति सभ्यता उसके राष्ट्रीय ध्वज, उसके धर्म के ध्वज के ऊपर पहचानी जाती है। हमारा भगवा ध्वज, तिरंगा ध्वज समाधि से जिन पुलिस वालों ने उतारा है, जिस मकसूद अहमद ने डीसीपी ने उतरवाया है, उसको सस्पेंड करने की मांग के साथ मैं गांव की पंचायत के बीच में आया हूं और अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। महावीर भारद्वाज जी हमारे इमरजेंसी के समय 19 महीने जेल में रहे। उनको इनके एक सांसद ने आतंकवादी तक कह दिया, सबको आतंकवादी कह दिया। विदेशी मीडिया जो हमारे आसपास घूम रही थी, हम सोच रहे थे कि हमारी आवाज विदेश तक जा रही है, लेकिन उन्होंने सारे बाइट, सारे प्रोग्राम हाईजैक करके दूसरे देशों में क्या चलाया है कि हिंदू ये संघ के आतंकवादी है, ये विश्व हिंदू परिषद के आतंकवादी है। और ये संसार जानता है सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो बलिदान संघ और वीएचपी ने दिया है, हिंदू संगठनों ने दिया है, किसी ने नहीं दिया है। पीढ़ियां खप गई हमारी। दिल्ली के अंदर जहां वक्फ बोर्ड की जगह है, अमानतुल्लाह खान ने नोटिस भिजवाए, हिंदुओं के मकान तुड़वाने के नोटिस भिजवा दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ था, जो मुसलमान यहां से जा चुके, उस जगह पर आज के मुसलमान का क्या अधिकार है? क्या आप दोगे वो जगह? आपसे पूछना चाहता हूं मैं, क्या वो जगह दोगे? क्या उनका हक बनता है? हमारे भी जो हिंदू पाकिस्तान से आए थे, हमें वो जगह पाकिस्तान के अंदर दे दो, हमें पाकिस्तान लेना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को राजनीति के लिए उस समय की सरकार ने बनाया था। हिंदू बोर्ड क्यों नहीं बनाया? हिंदू पर्सनल बोर्ड क्यों नहीं बनाया? गोचर भूमि क्यों नहीं छोड़ी हर गांव के अंदर? क्यों हमारी संस्कृति नष्ट करने के लिए स्कूलों में पढ़ाया गया? मराठों ने लड़ाई लड़ी, पानीपत में लड़ी, हिंदकुश पर्वत अफगानिस्तान के ऊपर भगवा ध्वज लहराया मराठों ने, लेकिन क्यों हारे? उधर के आक्रांता जो मुस्लिम सरदार था, उसने एक ही शब्द कहा था, इस्लाम खतरे में। यहाँ की जो मुस्लिम सेना थी उसके पास चली गई और हम हार गए, हमारे राजा मारे गए। क्या ये दर्द नहीं है? जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए, संस्कृति सभ्यता संस्कृति बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके सामने हमारा जो आज हम कर रहे हैं, ये एक चीटी मात्र भी नहीं है, एक ऋण मात्र भी नहीं है। सिर्फ कोशिश है, जो आजादी मिली है इसको बचाने का संकल्प लिया है और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लव जिहाद में बताता हूँ लव जिहाद क्या होता है। आज हिंदू मुसलमान बहन बेटियां साथ पढ़ रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आई है। मेवात के अंदर एक हिंदू लड़की को जाल में फंसाया गया, तांत्रिक क्रिया करके फंसाते हैं। नूह के अंदर ब्लड टेस्ट कराने आई 3-4 बच्चों का बाप मुसलमान, बलात्कार हुआ, रेप हुआ, वीडियो बनी, बार बार वो लड़की वहां आती रही। वो लड़की इतनी कैप्चर हो गई, मुसलमान को जेल भी हमारे नौजवानों ने भिजवाया, उजना वालों ने, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। आपसे पूछना चाहता हूँ, एक हिंदू बेटी लव जिहाद का शिकार होकर मुस्लिम बढ़ती है तो हिंदुओं के कितने वंश खत्म होते हैं? आप जवाब दीजिए। और उनके कितने बढ़ते हैं? आप जवाब दीजिए। अगर इनके खिलाफ काम करना अपराध है तो हम आखिरी सांस तक करेंगे। किसका वंश खत्म हो रहा है? सभ्यता किसकी खत्म होगी? हिंदू बचेगा तो हिंदू राष्ट्र बचेगा ना। 57 इस्लामिक कंट्री है, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना अभी तक? क्योंकि हमारी कायरता है, हम जाति बिरादरी में बट गए। हमारा देश क्यों गुलाम हुआ था? ये फलाना राजा है, वो फलाना राजा है, उसको तोड़ दिया, तेरे को छोड़ देंगे, मरवा उसको। ऐसे हम गुलाम हुए थे। आज वहीं बट गए, अलग अलग संगठन में बट गए। ये मेरा संगठन, ये तेरा संगठन, ये मेरी पार्टी, ये तेरी पार्टी, एक पार्टी में अलग अलग गुट। पूछा मैंने अपनी सरकार से, जवाब दो दिनेश भारती को। पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, बचपन से स्वयंसेवक होने के नाते क्यों मेरे ऊपर 6 मुकदमे लगे? मैं 3 बार जेल गया। जवाब दे, यहाँ का विधायक जवाब दे, यहाँ की जिला अध्यक्ष जवाब दे, वरना हमारे हाथ में ताकत दे के दिखाए। अगर एक पुलिस का अफसर किसी भी एक हिंदू कार्यकर्ता को छेड़ के दिखा दे, घर बैठा देंगे। आप सबको साक्षी मान के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भारत माता वाहिनी का संस्थापक होने के नाते मैं आपको वचन दे रहा हूँ, वक्फ बोर्ड को कैंसिल करने के लिए भारत माता वाहिनी रोड पर संघर्ष करेगी। आप लोगों तक मैसेज पहुंचेगा, आशीर्वाद देना
नहीं देना आपका काम है। आज हमने लेटर लिखा है गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम, डीसीपी मकसूद अहमद ने सेक्टर 40 के एसएचओ से हमारे भगवा ध्वज उतरवाया है, तिरंगा उतरवाया है। आज हम ये वहां जाके अभी जाके लगाएंगे। आप सबको साथ चलना होगा और जब तक ये यहाँ रहेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। या तो इसको सरकार सस्पेंड करेगी या इसका ट्रांसफर यहाँ से करेगी। सारा समाज अपनी राजनीति करते रहो, कोई बीजेपी का है, कांग्रेस का है, आपका अपनी राजनीति अलग रखो उसको, लेकिन जब समाज की बात आती है तो सारी चीजों को भुला के एक मंच पे खड़ा होने का समय है। नहीं तो केरला बनते, बंगाल बनते टाइम नहीं लगेगा। आप वोट की बात करते हो, वोट में तो आपको 20 साल बाद आपको ये ऐसे हराएंगे, आप समझ भी नहीं पाओगे। ये तो एक बहुत बड़ा जिहाद है, इसको समझने की जरूरत है। आप ये देखो कि कितने हिंदू राष्ट्र थे, आज बता दो कोई एक भी हिंदू राष्ट्र बता दो। हिंदुस्तान को आप हिंदू राष्ट्र कहते हो? हमारे जो झाड़सा गांव के यहाँ पर सेक्टर 40 है, उसके अंदर जो स्थान बना हुआ है, काफ़ी समय से उसको लेकर जो मुस्लिम समाज है वो तरह तरह की भ्रांतियाँ समाज में फैलाने का काम कर रहा है, देश में फैलाने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से मुस्लिम समाज ने 37 स्थान की अनुमति है, ऐसा एक भ्रामक प्रचार, ऐसी एक झूठ चैनलों के माध्यम से पूरे देश में चलाई, और जब उसका पटाक्षेप हुआ कि इनको किसी भी स्थान की अनुमति नहीं थी, ऐसी एक नई झूठ लेकर मुस्लिम समाज के कुछ तथाकथित जो समाज के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने एक शुरुआत की है कि सेक्टर 40 के अंदर मस्जिद है और सेक्टर 40 के अंदर जो है वहाँ पर वो लोग उसका निर्माण करेंगे और वहाँ पर नमाज पढ़ने का काम करेंगे। आज झाड़सा गांव के हमारे श्री कृष्ण मंदिर के अंदर झाड़सा गांव की सरदारी के नेतृत्व में जय भगवान जी हमारी आज की पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में और पूरे सर्व हिंदू समाज ने यह तय किया है कि जो सेक्टर 40 के अंदर झूठ मुस्लिम तथाकथित नेताओं के द्वारा फैलाया जा रहा है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और वो जो स्थान है वो हुड्डा विभाग के माध्यम से उसका अधिग्रहण हो चुका है और वो विद्यालय या शिक्षा का स्थान है। वहाँ पर ना कोई मस्जिद है और ना वहाँ पर कोई नमाज कभी पढ़ी गई है। हाँ, जो ये झंडे हटाए गए हैं, ये हमें ऐसा देखने में और सुनने में आया है कि ये गुरुग्राम पुलिस द्वारा हटाए गए, जबकि उस पर कोई स्पष्ट निर्देश है नहीं उस जगह पे कि वो मुसलमानों की जगह है या कब्रिस्तान की जगह है या वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम यहाँ पंचायत की है और कल हम डीसी साहब को भी ज्ञापन देंगे इस बारे में कि ये जो यथास्थिति को बनाए रखें और आगे से ऐसी चीज़ें ना हों। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।